नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं चंदन सर और आप देख रहे हैं साइंसेज। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हार्मोनल परिवर्तन एवं मासिक धर्म चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं? कौन कौन से हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये चार मुख्य हार्मोन होते हैं। क्लियर है बच्चों? आखिर शरीर में ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। आज की इस क्लास में पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिनों की आसान टाइमलाइन के साथ समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है हार्मोनल परिवर्तन और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर बात करें तो ध्यान समझिएगा। मासिक धर्म चक्र स्त्री के शरीर में होने वाला लगभग 28 दिनों का एक चक्रीय परिवर्तन है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो फीमेल बॉडी में 28 डेज की एक ऑनसेट साइकिल होती है। क्लियर है? इसके दौरान क्या होता है, इस चक्र के दौरान क्या होता है, अंडाशय यानी ओवरी, गर्भाशय यानी यूट्रस और कुछ चार प्रमुख हार्मोन होते हैं जिनका नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन द्वारा ये क्या होता है, नियंत्रित होता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों वो होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन और गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी को शरीर के लिए बना रखना। क्लियर है? ध्यान समझिए, इसका मुख्य उद्देश्य निषेचन और गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी के लिए शरीर को तैयार करना होता है। इसमें जो मुख्य हार्मोन होते हैं चार होते हैं, वो एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। एफएसएच का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एलएच का फुल फॉर्म ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन होता है। क्लियर है? अब यहां ध्यान समझेंगे कि कौन से हार्मोन किस लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला जो हार्मोन है बच्चों आपके सामने दिख रहा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एफएसएच के नाम से ये जाना जाता है। क्लियर है? ध्यान समझिएगा, यह पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। कौन से हार्मोन है ये? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला बच्चों क्या है, ये हार्मोन है। ये क्या करता है, अंडाशय में जो फॉलिकल होते हैं उनके विकास को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है, या ये कह सकते हैं डेवलप करता है फॉलिकल को। तो क्या होता है भैया कि मासिक धर्म के 1 से 13 दिन के बीच में जो अंडाशय में फॉलिकल बनते हैं, ठीक है, उनको ये क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो का मतलब इनके साइज को ये बढ़ाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है? एफएसएच क्या करता है बच्चों, मासिक धर्म के 1 से 13 दिन के बीच में अंडाशय में फॉलिकल को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और बढ़ा हुआ फॉलिकल एस्ट्रोजन बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आपको फॉलिकल समझना है कि फॉलिकल क्या होता है। तो बच्चों फॉलिकल जो होता है, फॉलिकल आपको जो समझना है ध्यान समझिएगा, ये जो फॉलिकल होता है कि अंडाशय में, किसमें, अंडाशय में स्थित वह थैलीनुमा संरचना जिसके भीतर अंडाणु विकसित होता है उसको हम फॉलिकल कहते हैं। याद रखेंगे, अंडाशय में स्थित वह थैलीनुमा संरचना जिसके भीतर किस क्या होता है, ये अंडाणु विकसित होता है, उसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। याद रखेंगे। अब आपको जो ध्यान समझना है वो एलएच हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एलएच हार्मोन है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से ही स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि बच्चों? ये पिट्यूटरी ग्रंथि से ही स्रावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? लगभग 14वें दिन, कौन से दिन बच्चों? ये 14वें दिन क्या करता है, अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन कराता है। क्या कराता है? ओवल्यूशन कराता है। ओवल्यूशन यानी जो होगा परिपक्व अंडा जो होगा वो अंडाशय से बाहर आएगा। ठीक है? ये जो मेच्योर क्या है, अंडा है, ये कहाँ आएगा, अंडाशय से बाहर आएगा। इसी को बच्चों ओवल्यूशन कहते हैं। तो फिर से समझिएगा, अंडोत्सर्ग का मतलब हो गया कि परिपक्व अंडा अंडाशय से बाहर निकलता है। याद रखेंगे, इसको कौन करता है? एलएच यानी ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन करता है। तो ध्यान समझिएगा इसके बारे में, ये भी पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। लगभग 14वें दिन, कौन से दिन बच्चों? 14वें दिन अंडोत्सर्ग यानी ओवल्यूशन कराता है। ओवल्यूशन क्या होता है आपने समझ लिया। इसके बाद जो फटा हुआ फॉलिकल होता है, यानी समझिए ये जो फॉलिकल है, ठीक है, ये फॉलिकल है, ये किसमें बदल जाता है बच्चों? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन नामक एक हार्मोन का क्या करता है, सिक्रीशन करता है। याद रखेंगे। क्लियर है? आगे आइए। आगे जो बच्चों आपको ध्यान देना है वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। ध्यान दीजिएगा, ये विकसित हो रहे फॉलिकल से बनता है। किससे बनता है? विकसित हो रहे फॉलिकल से बनता है। और ध्यान रखेंगे कि गर्भाशय की जो अंदरूनी परत होती है, एंडोमेट्रियम,
को क्या करता है, ये थिक करता है यानी मोटा करता है। सबसे बाहर की तरफ जो होती है बच्चों वो पेरीमाइट्रियम होती है, बीच वाली जो होती है ये मायोमेट्रियम होती है। यही डिलीवरी के समय क्या करती है, संकुचन करती है, जिसके कारण आसानी से जो बेबी होगा वो बाहर आ जाता है। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर है बच्चों, मैं आपको ग्रीन कलर से वो लेयर दिखा दे रहा हूँ, कौन सी लेयर है, सबसे अंदर की तरफ ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, इसी को एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। याद रखेंगे, ये समझिएगा, गर्भाशय की जो अंदरूनी परत एंडोमेट्रियम को मोटा करता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि निषेचित अंडे के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके, यानी जो गर्भाशय की आगे की प्लानिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। जब एस्ट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी एस्ट्रोजन क्या होता है, जब शरीर में बहुत ज्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, तो एलएच सर्ज होती है, एलएच सर्ज होती है। ध्यान समझिएगा, ये एलएच सर्ज क्या होता है, इसको आप ध्यान समझिएगा। एलएच सर्ज का मतलब हो गया कि जो ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन, ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन, इसकी अचानक से वृद्धि होने लगती है। क्या होने लगती है, अचानक से वृद्धि होने लगती है, इसी को एलएच सर्ज के नाम से जानते हैं। आगे जो बच्चों आपको ध्यान देना है, ये चौथा जो हार्मोन है ये है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। यह कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। कहां बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है। गर्भाशय की परत को और अधिक मोटा तथा स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, ये जो गर्भाशय की परत है इसको क्या करता है, ये बहुत मोटा बनाता है, अत्यधिक मोटा बनाता है और स्थिर बनाए रखता है, ताकि भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन आसानी से हो सके। यानी भ्रूण का जो इम्प्लांटेशन है क्या हो, आरोपण। ठीक है, हिंदी में आरोपण और इंग्लिश में इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ताकि जो बेबी है यहां पर क्या हो सके, ये स्थिर हो सके। यानी ये कौन काम कराता है, प्रोजेस्टेरॉन कराता है। ध्यान रखेंगे, अगर मान लीजिए ये तो निषेचन हो गई, यानी निषेचन होने के बाद दो युग्मक मिले, दो युग्मक मिलने के बाद युग्मनज बना, उसके बाद भ्रूण बना, तब की प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लीजिए निषेचन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये निषेचन नहीं होगा तो ये कार्पस ल्यूटियम जो होगा वो डिजेनरेट हो जाएगा, यानी नष्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का जो मात्रा होगी वो क्या होगी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। ठीक है, और मासिक धर्म फिर से शुरू हो जाएगा। क्लियर है, मासिक धर्म का मतलब ये हुआ कि ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, यही क्या होता है, जब निषेचन की घटना नहीं होती है तो यही क्या होगा, ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे ये थिक लेयर क्या होती है, छोटे छोटे स्लॉट्स के रूप में टुकड़े में ये बाहर गिरती है। इसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। याद रखेंगे, तो ध्यान समझिएगा, यहाँ कार्पस ल्यूटियम से बनता है, गर्भाशय में, ठीक है, गर्भधारण के लिए तैयार रखता है और एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। ठीक है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर बच्चों आपको आसानी से दिख रहा होगा। हमने एफएसएच को कवर किया, एलएच को कवर किया, एस्ट्रोजन को कवर किया और प्रोजेस्टेरॉन को कवर किया। देखिए बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम देना है तो लिमिटेड वर्ड में आपको लिखना होगा, क्योंकि ये साइंस है तो ज्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता है बच्चों इतने में आपका काम चल जाएगा, यानी जितनी आवश्यकता थी उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे जो बच्चों हमको बात करनी है वो बात करनी है कि जो मासिक धर्म में 28 दिन होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 डेज होते हैं, 28 डेज में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं उसके बारे में बच्चों हमको क्या करना है, बात करना है। बच्चों आपके सामने एक साइकिल दिख रही होगी, 28 डेज की साइकिल आप देख सकते हैं, एक साइकिल दिख रही है। ठीक है, इसके बारे में ही हमको क्या बात करना है। इसमें जो होता है 28 दिन में शरीर में अलग अलग घटनाएं होती हैं, उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो 1 से 5 दिन, ठीक है, यानी 1 to 5 डेज। क्लियर है, 1 to 5 डेज में आप ध्यान समझिएगा क्या होता है। तो इस चरण में गर्भाशय की जो पुरानी परत होती है, अंदरूनी परत यानी एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं, ये टूटकर बाहर निकल जाती है, रक्त स्राव होता है। इसे ही बच्चों क्या कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, यानी ये ब्लीडिंग फेज होता है जो कि 1 से 5 दिन तक चलता है। क्लियर है, अब ध्यान समझिएगा 6 से 13 दिन, कौन से दिन बच्चों, ये 6 से, ठीक है, 13 दिन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर समझिएगा एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से, ठीक है, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव से अंडाशय में फॉलिकल का विकास होता है। किसका, फॉलिकल का विकास होता है। अब यहां पर क्या होगा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होगा उसका स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और गर्भाशय की परत फिर से मोटी होने लगती है। क्लियर है, यानी जो टूटकर एंडोमेट्रियम क्या हुआ था, नष्ट हुआ था, अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या होगा, ये तैयार होगा। क्लियर है, ध्यान समझिए। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन बच्चों आपको याद रखना है ओवुलेशन होता है, यानी अंडोत्सर्ग होगा, यानी जो अंडाणु होगा वो अंडाशय से बाहर निकलेगा। क्लियर है, इस दौरान क्या होगा, एलएच सर्ज होगा, यानी जो ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन है उसमें तेज वृद्धि देखने को मिल जाएगी।
अब ये इसलिए होता है, इसी के कारण जो होगा बच्चों, वो जो फॉलिकल होगा, वो मेच्योर फॉलिकल होगा, वो कहाँ आ जाएगा, शरीर मतलब जो अंडाशय होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंडाशय से अंडाणु जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे। ये किसके कारण होगा, एलएस सर्ज के कारण होगा, याद रखेंगे। यही बच्चों क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहलाता है। हमने पीछे भी पढ़ा कि अंडोत्सर्ग क्या होता है। अंडोत्सर्ग का मतलब हो गया अंडाशय से किसी परिपक्व अंडाणु का बाहर निकलने का प्रक्रिया जो होता है, ये बच्चों अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्लियर है बच्चों। अब आपको जो ध्यान देना है, ये 15 से 28 दिन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अंडोत्सर्ग के बाद जो फॉलिकल होगा वो कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। ठीक है, जो फटी हुई थैली होती है वो किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम में जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का निर्माण हुआ था, इसके स्तर को क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोजेस्टेरॉन को बना रहा है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ही बच्चों किसको बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ा रहा है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के स्तर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यह गर्भाशय को गर्भधारण के लिए फिर से तैयार कर रखता है। क्लियर है, यह गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार रखता है, यानी फिर से प्रिपेयर करता है कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी निषेचन हो गया। इसका मतलब है कि अगर निषेचन हो गया तो गर्भाशय को, ठीक है, फिर से गर्भधारण करने के लिए तैयार रखता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है। यदि ये निषेचन की घटना हो गई, ठीक है, ये ऊपर जो हुआ ये निषेचन की घटना हो गई। अगर निषेचन नहीं हुआ, यानी दो युग्मक आपस में नहीं मिले, यानी शुक्राणु और अंडाणु आपस में नहीं मिले, तब इस प्रक्रिया में क्या हुआ, यानी जो फीमेल है उसने संभोग नहीं किया। अगर संभोग किया भी तो प्रोटेक्शन के साथ किया। अब उस दौरान जो युग्मक होंगे वो अंडाणु से नहीं मिले तो निषेचन होगा, नहीं होगा। तब उसके बाद कौन सी घटना होगी, यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम क्षीण होने लगता है, यानी टूटने लगता है और हार्मोनों का स्तर गिर जाता है, जिससे नया मासिक धर्म शुरू हो जाता है। क्लियर है। अगर निषेचन हो गया बच्चों, ध्यान समझिएगा, निषेचन की प्रक्रिया हुई तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो होगा वो प्रोजेस्टेरॉन को लेवल को बढ़ा देगा और गर्भाशय को फिर से तैयार करेगा गर्भधारण के लिए। अगर निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा, सारे हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा और या अचानक से गिर जाएगा, जिससे क्या होगा, नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं ये मेच्योर कॉर्पस ल्यूटियम है और उसके बाद ये डिजेनरेटिंग यानी नष्ट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है। याद रखेंगे, ये बच्चों कुछ टाइम पीरियड्स थे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको याद रखने। क्लियर है। अगर समझिए, यदि निषेचन हो जाए तो एक घटना फिर से समझ लीजिए। अगर निषेचन हो रहा है यानी अंडाणु जो होगा, अंडा जो है वो शुक्राणु से मिलकर निषेचित हो जाता है, भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित यानी इम्प्लांट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बना रहता है और मासिक धर्म नहीं आता है। आपने सुना ही, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर यही निषेचन की घटना नहीं हुई, ठीक है, यही निषेचन की घटना नहीं हुई, तो ऊपर इसी बात के बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, यदि निषेचन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और हार्मोन का स्तर कम हो जाएगा, जिससे नया मासिक धर्म शुरू हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। आपको अच्छे से इसको क्या करना है, याद करना है, नोट्स बनाकर लिखना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ाने के लिए मोटिव मिलता है। आइए बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न, मासिक धर्म चक्र क्या होता है, एफएसएच और एलएच का क्या कार्य है, ओवुलेशन यानी अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कार्य लिखे, निषेचन ना होने पर मासिक धर्म क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, ये क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी ये पूरे टॉपिक तैयार करने के बाद ये 5 पॉइंट आपको अगर याद हो जा रहे हैं, यानी इन 5 पॉइंट के आप यानी 5 क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो, तो ये टॉपिक पूर्ण रूप से आपका तैयार हो चुका है। क्लियर है। तो देखिए, ये आपका छोटा सा टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जिसमें हमने हार्मोनल प्रॉब्लम को भी देखा, यानी हार्मोनल परिवर्तन और मासिक धर्म चक्र को हमने देखा। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं साइंसेस पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।